हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ कंजंक्शन का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल में इससे रिलेटेड कॉमन एरर पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, कंजंक्शन किसे बोलते हैं? जो दो सब्जेक्ट को, जब कोई दो सब्जेक्ट एंड से या फिर बट से जुड़े हुए आपको देखेंगे तो वहां पर वो कंजंक्शन का ग्रुप होते हैं। एंड या फिर बट, जैसे एंड हो गया या बट हो गया, ये दो नाउन को कंजंक्शन करते हैं, दो नाउन को या फिर दो प्रोनाउन को। देखिए देखिए फ्रेंड, जैसे यहाँ पर ये एंड है, एक ये कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन है तो फ्रेंड्स इधर क्या हो जाएगा? देखिए, एक गुड एंड इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या हो गया फ्रेंड्स? ये एक नाउन हो गया, ठीक है। एक गुड एंड इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट फ्रेंड्स क्या हो गया? एक एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा है कि वो लड़की कैसी है? बुद्धिमान है। और ये फ्रेंड्स ये भी क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है ना। ए गुड गर्ल एंड ए इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कंजंक्शन ये क्या हो गया? हमारी कंजंक्शन हो गया। तो दो एडजेक्टिव को ज्वाइन कर रही है। दो एडजेक्टिव किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। तो एंड यहाँ पर क्या है? एक कंजंक्शन है, ठीक है। एक गुड एंड इंटेलिजेंट गर्ल, यानी एक अच्छी और बुद्धिमान लड़की। नेक्स्ट, ए न्यू कोट एज वेल एज एन ओल्ड कोट। फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्या है? कंजंक्शन है एज वेल एज। अब क्यों कंजंक्शन है देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्या हो गया? नाउन। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, ठीक है ना। और ये क्या हो गया? आर्टिकल। फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्या हो गया? आर्टिकल। ए न्यू कोट, फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्या हो गया? नाउन, और ये हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि क्योंकि ये कोट की विशेषता है कि वो नया है, और इधर यहाँ पर क्या विशेषता है? वो पुराना है, यानी कि ये कोट नया। तो ए न्यू कोट एज वेल एज एन ओल्ड कोट, तो इनको ज्वाइन कर रहा है क्या? एज वेल एज। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर एज वेल एज एक कंजंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, यू सिंग बट शी डांस। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और ये हो जाएगा हमारा वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब, ये यहाँ पर एक सेंटेंस खत्म हो गया हमारा। दूसरा सेंटेंस है सब्जेक्ट, और इधर क्या हो जाएगा? वर्ब। तो दो सेंटेंस है ये, इसको कंजंक्शन क्या कर रहा है? बट। तो बट यहाँ पर एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो कंजंक्शन किसे बोलते हैं? जो दो सेंटेंस को या फिर दो नाउन को या फिर दो एडजेक्टिव को ज्वाइन करता है, उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, कुछ एग्जाम में आने वाली कंजंक्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे नॉट ओनली के साथ बट आल्सो फिक्स है, आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है। अब देखते हैं ये कंजंक्शन सेंटेंस में कैसे काम करती है। देखिए, नॉट ओनली दीपक बट आल्सो मोती कैन डू इट। इसका मीनिंग क्या हो गया? क्या होगा? ना केवल दीपक बल्कि मोती कैन डू इट। केवल मोती ही नहीं, सॉरी, केवल दीपक ही नहीं, मोती भी ये काम कर सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये नॉट ओनली और बट आल्सो का कॉम्बिनेशन था। अब देखिए यहाँ पर इस नॉट ओनली के बाद क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर नाउन है, ये नाउन है। तो बट आल्सो के बाद भी नाउन होनी चाहिए, यानी कि ये क्या है? नाउन है। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है। अगर नॉट ओनली के बाद नाउन यूज होता है तो बट आल्सो के बाद भी नाउन यूज होती है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस, नॉट ओनली बट आल्सो का नेक्स्ट सेंटेंस, आई लाइक नॉट ओनली दीपक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नॉट ओनली क्या है? कंजंक्शन है। इसके बाद फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर? नाउन। आई नॉट ओनली दीप, आई लाइक नॉट ओनली दीपक बट आल्सो। बट आल्सो के बाद क्या फ्रेंड्स यहाँ पर? नाउन। तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है। जो नॉट ओनली के बाद यूज होता है वही बट आल्सो के बाद यूज होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टेंस पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम। ही विल नॉट ओनली गो बट आल्सो स्टे देयर।
इसका मीनिंग क्या होगा, ही विल नॉट ओनली गो, ना केवल वह जाएगा बट आल्सो स्टे, बल्कि वहां रुकेगा भी। ठीक है, इसका ये मीनिंग था। तो फ्रेंड देखिए इसकी सीक्वेंस, नॉट ओनली यहाँ पर क्या है, नॉट ओनली क्या है, कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन के बाद क्या यूज किया है हमने, वर्ब, वर्ब हमने यूज किया है। तो बट आल्सो के बाद भी हमें अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस वर्ब ही यूज होगी। ठीक है ना, ऐसे हम कॉमन एरर को पकड़ेंगे कि जो चीज नॉट ओनली के बाद यूज होती है वही चीज बट आल्सो के बाद भी यूज होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कॉमन एरर हम पकड़ेंगे फ्रेंड्स, नॉट ओनली ही गोज टू माई हाउस बट आल्सो स्टेज हेयर। ठीक है, ना केवल वह मेरे घर जाता है बल्कि वहां स्टे, वहां ठहरता भी है। तो ये इसका मीनिंग है। तो फ्रेंड्स इसका मीनिंग अब हम नाम पढ़ेंगे। देखिए बट आल्सो पढ़े, देखो बट आल्सो के बाद क्या है फ्रेंड्स, यहां पर एक वर्ब है। बट आल्सो के बाद क्या है, वर्ब है। तो नॉट ओनली के बाद भी वर्ब होनी चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स नॉट ओनली के बाद तो यहां पर सब्जेक्ट है। तो ये फ्रेंड्स एरर हो जाएगा। ठीक है ना, तो नॉट ओनली कहां पर आएगा, यहां पर ही नॉट ओनली गोज। तो फ्रेंड्स जब हम यहां पर नॉट ओनली लगाएंगे तो उसके बाद क्या आ जाएगी, वर्ब। और फ्रेंड्स हमारा एरर इसमें था, नॉट ओनली का प्लेस यहां पर गलत था। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू टेंस की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम, ही इज गोइंग नॉट ओनली टू ओपन। यहां पर नॉट ओनली के बाद क्या है, इंफिनिटिव। ये फ्रेंड्स क्या है, नॉट ओनली के बाद इंफिनिटिव का यूज है। टू ओपन ए हॉस्पिटल बट आल्सो, अब बट आल्सो ये कंजंक्शन है। ठीक है ना, अब कंजंक्शन के बाद क्या यूज हो रहा है फ्रेंड्स, हमारा नाउन। ठीक है, कंजंक्शन के बाद बट आल्सो के बाद नाउन यूज हो रहा है। तो और इधर देखेंगे फ्रेंड्स, नॉट ओनली, नॉट ओनली के बाद यहां पर क्या यूज है, इंफिनिटिव। तो इसका मतलब ये एरर है, इसका मतलब बी में एरर है। ठीक है, अब इसको हम कैसे सुधारेंगे, तो नॉट ओनली के बाद क्या आना चाहिए था, नाउन। और नाउन फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, ये नाउन है। तो यानी कि जो नॉट ओनली है ये यहाँ पर जंप करेगा, यहाँ पर आना चाहिए था। ठीक है, ही इज गोइंग टू ओपन नॉट ओनली ए हॉस्पिटल। नॉट ओनली के बाद नाउन बट आल्सो एन इन। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन का मतलब आपको समझना चाहिए, एक आश्रम टाइप होता है इनका मतलब उसने ना केवल अस्पताल खोलने जा रहे हैं बल्कि वो एक आश्रम भी खोलेंगे साथ में। तो फ्रेंड्स ये नॉट ओनली बट आल्सो की सीक्वेंस थी। ऐसे ही आइदर और का भी यूज होता है, जैसे आइदर के बाद नाउन है तो और के बाद भी नाउन ही यूज होगी। ऐसे नाइदर है, नाइदर के बाद अगर नाउन यूज होती है तो नॉट के बाद भी नाउन को ही हम यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये कैसे जो ये कंजंक्शन है एक प्रैक्टिकल वे में आपको दिखा रहा हूं। तो अभी कुछ और सेंटेंस बाकी हैं आपको समझाने के लिए, तब तक आप इसकी रिवीजन करिए कैसे हम कॉमन एरर को उसमें पकड़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स कंजंक्शन के बारे में कुछ और हम जानेंगे। तो देखिए सेकंड नंबर की कंजंक्शन है हमारी आल्दो दो। उसके बाद फ्रेंड्स हम येट का यूज करते हैं। आल्दो कंजंक्शन, उसके बाद हम येट का यूज करते हैं। देखिए अब सेंटेंस में कैसे यूज होता है ये, सेंटेंस में देखो आल्दो ही इज रिच बट, तो फ्रेंड्स बट ही इज डिसऑनेस्ट। मैंने आपको बोला था आल्दो के बाद तो हम येट का यूज करते हैं, तो फ्रेंड्स ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, येट को हम यूज करते हैं फ्रेंड्स, येट का मतलब होता है फिर भी या फिर अब भी, इसका मतलब ये होता है। फ्रेंड्स आल्दो का मतलब होता है यद्यपि। अब देखिए आल्दो ही इज रिच, यद्यपि वह
रिच अमीर है, फिर भी वह ईमानदार मतलब सॉरी बेईमान है, मतलब अमीर होते हुए भी वह बेईमान है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एरर किस में था, आल्दो के बाद हम येट का यूज करते हैं, आप इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट कंजंक्शन है फ्रेंड्स बोथ। बोथ के बाद हम हमेशा से ही एंड का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए सेंटेंस में कैसे, बोथ राम एज वेल एज श्याम में कम टुडे, यानी कि बोथ बोथ का मतलब दोनों, राम और श्याम आज आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया था, ये फ्रेंड्स यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपका एंड आएगा। बोथ के बाद कंजंक्शन एंड का यूज होता है, ठीक है। रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है, रिवीजन पर आप जरूर जोर दिया करें। आल्दो के बाद हम कंजंक्शन क्या यूज करेंगे, येट। बोथ के बाद हम कंजंक्शन क्या यूज करते हैं, एंड। एग्जाम्पल भी फ्रेंड्स आपके सामने है। उसके बाद नेक्स्ट वेदर, फ्रेंड्स वेदर के बाद हम क्या यूज करते हैं, और, ठीक है। आई डू नॉट नो दैट ही विल कम और नॉट। देखिए फ्रेंड्स, आई डू नॉट नो, फ्रेंड्स ये दैट होता है ना, दैट ये बिल्कुल श्योर के लिए होता है, मतलब जब कोई चीज बिल्कुल ही श्योर के साथ कोई कह रहा है, उसके बाद हम दैट यूज करते हैं, ठीक है ना। आई डू नॉट नो, तो यहां पर तो ये मना कर रहा है ना कि मैं नहीं जानता, और फ्रेंड ठीक है ना, समझिए आप, दैट हमेशा श्योरिटी में यूज होता है। तो जो डाउटफुल चीज होती है उसके लिए हम वेदर यूज करते हैं, वेदर, ठीक है। देखो आई डू नॉट नो, यानी कि वो अभी डाउट में है, कंफ्यूजन में है कि आई डू नॉट नो, तो वेदर ही विल कम और नॉट, कि मैं नहीं जानता कि वो आएगा या नहीं आएगा, अभी डाउटफुल में है, तो डाउटफुल में हम वेदर यूज करते हैं, ठीक है ना। और अगर यहाँ दैट यूज करते हैं तो क्या यूज होता, आई नो, मतलब मैं जानता हूं, आई नो दैट ही विल कम, अब मैं बिल्कुल श्योर हूं, तो श्योरिटी में हम दैट का यूज करते हैं, समझ गए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, ये वेदर के बाद हम और का यूज करते हैं, आपको पता लग गया है। और वेदर हम कब यूज करते हैं, जब सेंटेंस में डाउटफुल वाली कंडीशन होती है कि आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट कंजंक्शन है फ्रेंड्स ये सो एज। सो के बाद हम एज यूज करेंगे कब, जब सेंटेंस नेगेटिव में होता है, ठीक है। उसके बाद एज के बाद हम एज का यूज करते हैं जब सेंटेंस पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दोनों होता है। तो ये चीज तो हम सेंटेंस में हमको चीजें क्लियर होती हैं। देखिए राम इज एज गुड एज यू, राम उतना ही अच्छा है जितने कि तुम। तो ये तो एक पॉजिटिव सेंटेंस हुआ ना, पॉजिटिव का मतलब उसमें नॉट ना हो, जिसमें नॉट नहीं होता उसको पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक एज और एज बिल्कुल सही है, मैंने बताया था एज और एज हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट राम इज नॉट, अब नॉट आ गया ना फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर सो यूज करेंगे, सो और एज, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। राम इज नॉट सो गुड एज यू, ठीक है। तो समझ में आएगा फ्रेंड्स आपको, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हम सो और एज का यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, अब जब आप कंजंक्शन पढ़ रहे हो तो रूल्स तो आपके सामने आते रहेंगे, लेकिन आपको तो आप रूल्स क्या होता है भूल जाते हैं, एग्जाम के टाइम में हम रूल भूल जाते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। तो आप क्या करेंगे, आप रूल याद ना करके अब आप सेंटेंस को अपने दिमाग में याद कर लो, सेंटेंस ही आपके लिए फॉर्मूले का काम करेगा। यहाँ पर देखिए आप इस चीज को याद कर लो, ऑल्दो ही इज रिच येट ही इज डिसऑनेस्ट, इस सेंटेंस को आप याद कर लो। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि ऑल्दो के बाद येट आता है, सेंटेंस पे फोकस करो सिर्फ। ऑल्दो ही इज रिच येट ही इज डिसऑनेस्ट, बोथ का भी सेंटेंस याद रखो, बोथ राम एंड श्याम may come today,
तो सेंटेंस पे जब आप फोकस रखो, रूल को अब आप जो है भूल जाओ। जैसे राम इज एज गुड एज यू। तो फ्रेंड्स ये अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो ये सेंटेंस आपके याद होने चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस आपके लिए एज ए फॉर्मूले का काम कर रहे हैं। फॉर्मूला इंग्लिश में फॉर्मूला क्या है कि हार्डली स्केर्सली के बाद व्हेन का यूज होता है। ठीक है, राम इज नॉट सो गुड एज यू। उसके बाद राम ही इज नॉट सो ओल्ड एज ही लुक्स। देखो फ्रेंड्स, नॉट आगे ना, नॉट में हम क्या यूज करते हैं, सो और एज। सो और एज यूज हुआ है तो ये फ्रेंड्स हमारा सेंटेंस सही है। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंड्स, इसमें अभी बहुत सारे एरर हम यूज करेंगे, उसमें चीजें को आपको क्लियर होएगा। नेक्स्ट रूल देखिए आप, नंबर 6। हार्डली स्केर्सली के बाद हम व्हेन का यूज करते हैं। ठीक है ना, हार्डली और स्केर्सली के बाद हम व्हेन का यूज करते हैं। देखिए, हार्डली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस दैट, तो ये तो गलत हो गया। हाँ, तो व्हेन लिखा है तो हम व्हेन यूज करते हैं, व्हेन। ठीक है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, व्हेन यूज करेंगे। हार्डली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस व्हेन, तो इसलिए अब ये फ्रेंड्स सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ। हार्डली और स्केर्सली एक ऐसी कंजंक्शन है, उसके बाद हम व्हेन का यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हार्डली और स्केर्सली का मतलब होता है मुश्किल से। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, मुश्किल से। देखिए, हार्डली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस, मतलब मुश्किल से ही वह ऑफिस से बाहर निकला था कि तभी फोन की घंटी बज गई। मुश्किल से ही वह मतलब काम खत्म करके ऑफिस से निकल रहा होगा, तभी ये जो है बेल रिंग हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आएगा। अब ये सेंटेंस आपका क्लियर है। अब इसमें कुछ और जानकारी हम आपको बताएंगे। जैसे जब भी हम हार्डली का यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब फ्रेंड्स हम सेंटेंस के बाहर यूज करते हैं। ठीक है, जब भी हम हार्डली शब्द यूज करेंगे तो सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बाहर यूज करते हैं। इसको बोलते हैं इन्वर्जन। ये एडवर्ब के चैप्टर में आपको क्लियर होगा। अब ये आप ये फिलहाल ये याद रखिए कि हार्डली जहां पर हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब बाहर यूज करते हैं। हार्डली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस। फ्रेंड्स, ऑफिस यहाँ पर क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले हमने क्या यूज किया है यहाँ पर, आर्टिकल। ठीक है, अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी कोई नाउन हमसे परिचित होती है, परिचित नाउन, तो उसके पहले हम दा का यूज करेंगे। अब देखिए, मुश्किल से ही वह ऑफिस से निकला था, तो ऑफिस तो उसका खुद का है ना, तो ऑफिस तो परिचित है उससे, उसका खुद का ऑफिस है, इसलिए हमने यहाँ पर दा का यूज किया है। When the telephone bell rang, ठीक है ना, तो टेलीफोन क्या है, टेलीफोन, और टेलीफोन भी उसका ही होगा, उसी का ही बजा होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर दा यूज किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था कंजंक्शन का पार्ट। रिवीजन करेंगे हम। आल्दो के बाद फ्रेंड्स हम येट का यूज करते हैं। आल्दो ही इज रिच येट ही इज डिसऑनेस्ट। बोथ के बाद हम एंड यूज करेंगे। बोथ राम एंड श्याम मे कम टुडे। वेदर के बाद हम और का यूज करेंगे, और वेदर हम कहां पर यूज करते हैं, जब सेंटेंस डाउटफुल होता है। जैसे आई डू नॉट नो, मतलब मैं नहीं जानता, लेकिन डाउटफुल कंडीशन है। आई डू नॉट नो वेदर, यहाँ पर वेदर यूज करेंगे। ठीक है ना, ही विल कम, और, तो देखिए वेदर के बाद और का यूज हो गया है। ठीक है, उसके बाद ये है सो एज और ये, उसके बाद ये थोड़ी इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है। हार्डली के बाद हम व्हेन का यूज करते हैं, और हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही। ये टेंस फ्रेंड्स आप याद रख लीजिए कि हार्डली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस व्हेन द टेलीफोन बेल रेंग।
तो फ्रेंड्स अभी कंजंक्शन में कुछ और इम्पोर्टेंट कंजंक्शन बची हुई है, तब तक आप इसकी रिवीजन करिए। चलिए फ्रेंड्स, कंजंक्शन के बारे में कुछ और कंजंक्शन अब हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये नंबर 7 कंजंक्शन है आपके पास, सेल्डम इफ एवर। सेल्डम इफ एवर या फिर सेल्डम और नेवर, ठीक है। सेल्डम इफ एवर या फिर सेल्डम और नेवर। फ्रेंड्स देखिए, सेल्डम के बाद एवर यूज होता है इफ एवर, ये बिल्कुल फिक्स कंजंक्शन है। सेल्डम इफ एवर यूज होएगा, या फिर सेल्डम और नेवर यूज होता है, ठीक है। जैसे सेल्डम इफ नेवर, तो सेल्डम इफ नेवर हैव आई हर्ट यू। तो फ्रेंड्स सेल्डम इफ के बाद तो यहां पर एवर का यूज होना था, ठीक है। सेल्डम इफ एवर, तो फ्रेंड्स यहां पर एन, जो ये एन की जो मिस्टेक है ये, और इसमें फिर एरर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सेल्डम इफ एवर या फिर सेल्डम और नेवर का मतलब होता है कि शायद ही कभी मैंने तुमको हर्ट किया है। तो शायद ही कभी की सेंस में हम सेल्डम इफ एवर या फिर सेल्डम और नेवर का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी जब ये कंजंक्शन आपकी यूज होती है, कौन सी कंजंक्शन, सेल्डम इफ एवर, तो उसमें जो हम हैव का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसमें हम बाहर निकाल देते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इन्वर्जन यूज करते हैं, ठीक है। इससे पहले भी हमने इन्वर्जन यूज किया था फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे तो हार्डली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस। हार्डली से पहले हमने इन्वर्जन का यूज किया था, और यहाँ पर सेल्डम इफ एवर या सेल्डम और नेवर के बाद भी हम इन्वर्जन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कंजंक्शन है रेदर अदर, इसके बाद हम देन का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आई हैव नो अदर ऑब्जेक्ट बट टू गेट ए जॉब। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बताया था आपको, अदर एक कंजंक्शन है और बट भी एक कंजंक्शन है, लेकिन अदर के साथ फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था देन का यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि आप रूल को याद मत रखिए कि अदर के बाद देन का यूज होएगा, आप सेंटेंस को ध्यान में रखिए, सेंटेंस को लर्न करिए कि आई हैव नो अदर ऑब्जेक्ट देन टू गेट ए जॉब, मार्क 2 आएगा, ठीक है ना। आई हैव नो अदर ऑब्जेक्ट देन टू गेट ए जॉब, तो अदर के बाद हम कंजंक्शन देन को यूज करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें जॉब क्या है, एक फ्रेंड्स नाउन है, और इससे पहले हमने आर्टिकल ए का यूज किया हुआ है, ये देखो फ्रेंड्स, तो आपको दिखेगा जॉब यहाँ पर क्या है, नाउन है, ठीक है। और इसके पहले हमने ए आर्टिकल ए का यूज किया है, इसका मतलब जॉब एक यहाँ पर एज ए काउंटेबल नाउन यूज की हुई है, ठीक है, काउंटेबल नाउन। तो रिवीजन करेंगे, कितनी कंजंक्शन हमने पढ़ ली है, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर, ठीक है। उसके बाद रेदर अदर, उसके बाद हम देन का यूज करते हैं। नेक्स्ट कंजंक्शन है फ्रेंड्स नंबर 9 की, नॉट नेवर, उसके बाद हम और का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें नॉट नेवर क्या है, कंजंक्शन है। अगर आपको सेंटेंस में नॉट कंजंक्शन दिखेगी और उसके आगे कंजंक्शन और दिखेगी, उसके आगे की कंजंक्शन दो, उसके आगे की कंजंक्शन दो, ठीक है ना। पहले कंजंक्शन ये है और दूसरी कंजंक्शन फ्रेंड्स C2 होनी चाहिए। जैसे आई हैव नॉट, तो नॉट पहले कंजंक्शन आ गई, आई हैव नॉट मेट हिम, और तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये सही सेंटेंस हो गया, यहाँ पर सेंटेंस क्या सा हो गया, बिल्कुल सही हो गया। इसका मीनिंग क्या हो गया, आई हैव नॉट मेट हिम, मतलब मैं उससे नहीं मिला और ना ही उसको इनवाइट किया, ठीक है ना।
तो नॉट के बाद हम क्या यूज करते हैं, और कंजंक्शन। ऐसे ही नेवर, देखिए आई हैव नेवर, फ्रेंड्स कंजंक्शन क्या है ये, नेवर। आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम। अच्छा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आई फ्रेंड्स यहाँ पर? वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए आई है फ्रेंड क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब ये है। हैव के बाद तो आपने टेंस में पढ़ा होगा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आई हैव नेवर स्पोकन टू हिम, स्पोकन के बाद हम टू का यूज करते हैं, स्पोकन टू हिम। और ये फ्रेंड्स कंजंक्शन क्या है, रिटर्न। तो नेवर के बाद तो और यूज होना था, और भी है, तो फ्रेंड बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे रिटर्न एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस भी सही चल रहा है, कंजंक्शन भी बिल्कुल सही है, तो उसका मतलब सेंटेंस बिल्कुल ही सही है। रिटर्न के बाद हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ कंजंक्शन थी आपकी, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। चलिए एरर, फ्रेंड्स अब एरर आप फाइंड करेंगे। आई हैव नेवर सीन हिम नॉर हर्ड। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था नेवर क्या है, कंजंक्शन है। आई हैव नेवर सीन हिम नॉर, तो फ्रेंड्स हमें नो आ रहा है, जबकि हमने आपको बताया था कि नॉट, नेवर अगर कंजंक्शन कहीं आती है तो दूसरी कंजंक्शन आपकी और वहां पर निश्चित रूप से होनी चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपका एरर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बड़े ही सेंटेंस में फाइंड करनी आने जाएगी। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हर्ड क्या है फ्रेंड्स, थर्ड, और ये क्या है, प्रीपोजिशन। देखिए इसमें क्या होता है, एरर आपका इसमें था, ठीक है, हमने सही कर दिया, यानी कि बाकी की चीज तो इसमें सही थी ना, तो सही थी, इसका मतलब इस सेंटेंस से अब हम कुछ सीखेंगे क्या, कि हर्ड के बाद हम प्रीपोजिशन अबाउट का यूज करते हैं। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर रीडिंग का फायदा होता है, हर एक सेंटेंस हमें कुछ ना कुछ सिखाता है एज ए ग्रामर। ठीक है, तो ये सही हो गया, आपने यहाँ पर एरर फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है लेस्ट के बाद हम शुड का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स इसका मतलब होता है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कहीं ऐसा ना हो। ठीक है ना, इस पूरी कंजंक्शन का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। देखिए वर्क हार्ड यू में फेल, फ्रेंड्स यहाँ पर एक लेस्ट आना था, यहाँ लेस्ट लिख लेना आप, वर्क हार्ड लेस्ट यू में फेल, कठिन परिश्रम करो कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। ठीक है, और मैंने आपको बताया था लेस्ट के बाद हम शुड का यूज करते हैं, लेस्ट के बाद हम शुड का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वीडियो को प्रीवियस करके, पीछे करके आप कंजंक्शन की रिवीजन कर लेना, क्योंकि इसके अगले की जो मैं वीडियो पोस्ट करूंगा वो कंजंक्शन से रिलेटेड कॉमन एरर होंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप जरूर ही रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स समझ में आ गया ना, लेस्ट के बाद हम शुड का यूज करते हैं। मैंने आपको बताया कि आप टेंस को दिमाग में रखिए, जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है, आप इसको एज ए फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। उसके बाद द सेम के बाद फ्रेंड्स हम कंजंक्शन ये यूज करते हैं, तो यानी कि द सेम क्या है, इसमें कंजंक्शन होती है, और ऐसे ही दैट और एज भी क्या है, कंजंक्शन है। देखिए दिस इज द सेम बुक, तो फ्रेंड्स कंजंक्शन है, और दैट कंजंक्शन क्या होगी, टू, तो ये बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है ना, दिस इज द सेम बुक दैट आई वांटेड। अब इससे पहले भी दैट आया था, वेदर, और जो मैंने आपको कंजंक्शन कराई थी। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो दैट जो शब्द होता है वो श्योरिटी के लिए यूज होता है, श्योर है, जब कोई बात निश्चित रूप से कहते हैं। तो दिस इज द सेम बुक, ये बात वो बिल्कुल निश्चित से कह रहा है, निश्चित रूप से कह रहा है कि यार ये तो वही सेम बुक है जो मैं चाहता था,
ये तो वही सेम बुक है। तो बिल्कुल श्योर के साथ कह रहा है ना फ्रेंड, तो श्योर के साथ हम दैट यूज करते हैं। ठीक है, ये जब कॉमन एरर की सीरीज चलेगी फ्रेंड्स कंजंक्शन की, तब आपको यहाँ वो बड़े ही काम करेगा ये चीज। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप उसको लाइक करिए। नेक्स्ट, दिस इज द सेम, देखो ये चीज आप जरूर लिखते रहिए, ये कंजंक्शन है। दिस इज द सेम काउ, दिस इज द सेम काउ दैट वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। तो इसके बाद क्या आता है, तो ये रहा C1 कंजंक्शन, C2 कंजंक्शन दैट, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल सही है। यानी कि द सेम के बाद हम कंजंक्शन दैट का यूज कर रहे हैं। तो ये तो रूल था। अगर मैं आपको उसको समझाऊं दैट क्यों यूज हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये दिस इज द सेम काउ, ये एक श्योरिटी बता रहा है, निश्चित रूप से कह रहा है कि यार ये तो वही सेम काउ है जो फील्ड में ग्रेज चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये नाउन है और उसके बाद हमने द यूज किया है आर्टिकल। तो आपको बताना है कि यहाँ पर आर्टिकल द का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि जो फील्ड है एक परिचित नाउन है, परिचित नाउन से पहले हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट, दिस इज द सेम डॉग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कंजंक्शन क्या है, सेम डॉग, उसके बाद कंजंक्शन क्या आ गई, एज। तो मैंने बताया था द सेम के बाद हम दैट भी यूज कर सकते हैं और द सेम के बाद हम एज भी यूज कर सकते हैं। तो यानी कि ये वाला सेंटेंस भी सही है। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी कंजंक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शन कि पहली कंजंक्शन अगर रेदर है तो दूसरी कंजंक्शन हम देन का यूज करते हैं। तो चलिए जल्दी से हम रिवीजन कर लेंगे। देखिए सेल्डम, इफ एवर और सेल्डम और नेवर का हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या मिस्टेक थी, सेल्डम इफ नेवर का यूज था, तो सेल्डम इफ एवर का यूज होता है। ठीक है, और जब सेल्डम इफ एवर का यूज होता है तो फ्रेंड्स हम इन्वर्जन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, रेदर एक ऐसी कंजंक्शन है जिसके बाद हम देन का यूज करेंगे। सेंटेंस में देख लो आप। नॉट या फिर नेवर एक ऐसी कंजंक्शन है जिसके बाद हम और का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंजंक्शन, और सेंटेंस में हम चीजों को सीखते हुए रहेंगे। जैसे स्पोकन के बाद प्रीपोजिशन क्या यूज होती है, टू, स्पोकन टू, और राइट रिटन के बाद हम क्या यूज करते हैं, टू। ठीक है ना, उसके बाद हमने आपको इसमें एरर बताया है और एरर के साथ चीजों को सिखाया भी है कि हर्ट के बाद हम अबाउट का प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद लेस्ट कंजंक्शन के बाद हम शुड का यूज करते हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, उसके बाद हमने द सेम आपको बताया है। तो फ्रेंड्स कुछ कंजंक्शन अभी और भी रह गई हैं, तो वीडियो जो कि थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट थोड़ी सी कंजंक्शन हम अगली वीडियो में पोस्ट करेंगे। और अगली वीडियो में हम अब थोड़ा सा कॉमन एरर पर भी फोकस करेंगे। वो कॉमन एरर सिर्फ कंजंक्शन से ही रिलेटेड होंगे। तो फ्रेंड्स तब तक आप इसकी रिवीजन करिए, नोट्स अगर आप बना रहे हो तो अच्छी बात है। और ठीक है, तब तक के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करेंगे। ओके, थैंक यू।